गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर छाया सिंह आज आपको हिंदी की बुक विहान से सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था राख की रस्सी और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी है। जिन बच्चों का काम पूरा हो गया है वो फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करें। सेकंड क्वेश्चन चैप्टर है आपका फसलों का त्योहार। तो सबसे पहले हम इसका रीडिंग लगाएंगे, अपने चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता था। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप की गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार की आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में ही हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। रह रहकर कानों से भी चंपाकल के चलने, और चंपाकल से मतलब है हाथ का नल, हैंड पाइप, पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ते आयल कि ना। आज ई लोग के उठे के नखरे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा से क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कभू न देखनी। सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिन पर तिल, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी उन सभी चीजों को छूने और प्रमाण करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट से को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में जब हम खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंटों से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते।
खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों से तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। घर में चंदा मांगने की प्रथा भी है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरी का फूल पहनते हैं। इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचाते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी वो मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो पोंगला पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और हर रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों के
पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा या गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं के दे जा सोने को घड़ो, खाले पूरी मैं को दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, है ना। अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने के। कहीं दूध और चावल की गुड़ की खीर बनती है तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह भी नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बच्चों, ये आज आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट और इसके शब्दार्थ ये हैं। आपको इसको कॉपी में लिखना है। गर्माहट, गर्मी, अंदाज, अनुमान, चंपाकल, हाथ पंप या हैंड पंप, मच्छिया, स्टूल, इजहार, वक्त व्यक्त करना, करीने से, स्वच्छता से, बुहारे, साफ किए, सैलाब, बहुतायत। यह आपको अपनी कॉपी में नोट करना है एक पेपर पे। सबसे पहले चैप्टर का नेम डालिएगा, शगुन फसलों का त्योहार। उसके बाद आप शब्दार्थ उतारिएगा। सेकेंडली आपको करना है सही उत्तर का चयन कीजिए, जैसे दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ। इसका आंसर है सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता। सेकंड है सरहुल इनमें से किस राज्य का खेती और फसल से जुड़ा त्योहार है? तो राइट आंसर है झारखंड। थर्ड, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। इनमें से जो भी शब्द सही हो वो आपको इसमें भरना है। ये 3 चीजें, शब्दार्थ, सही उत्तर का चयन और फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और फिर मुझे सेंड करना है। ये देखिए, इसके आंसर भी मैंने आपको बता रही हूँ। फर्स्ट में पतंग, सेकंड में ओणम, थर्ड में मार्च अप्रैल, फोर्थ में फरवरी मार्च और लास्ट में पोंगल। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कल मैं आपको इसके आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके।